खजाना भरपूर है ना कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेज फुल हो ना, तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी। संपन्न हो, संपन्न है, संपन्न है सभी, तीनों में संपन्न है कि एक में है, दो में नहीं है। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है। चाहे ज्ञान का दो, चाहे शक्तियों का दो, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। कोई भी दिन महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए नहीं। ऐसे नहीं कहना वर्ष पूरा हो जाए और कहो चांस ही नहीं मिला। चांस लेना ये भी अपने ऊपर है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद
हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर, ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर, सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर, अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर,
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 बातों की आवश्यकता है, बाबा ने बताया। ये वर्ष से महादानी बनना, सबसे पहले क्यों बनना है ना? क्यों बाबा कह रहे, कौन सी 3 बातें हैं? किसने ज्ञान गुण शक्ति। गुण महादानी एंड दानी। और बताओ। बाबा ने बोला कि ये नहीं बोलना कि भी चांस नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं दिया वरदान। और वर्तमान दान समय दिया। ये आवश्यकता है, आत्माओं को बहुत दुखी है। तो चांस मिला है कि नहीं मिला, बताओ पहली बात। Yes. भक्ति में भी कहते हैं, हम भी कई बार लौकिक में बोलते हैं कि हमारे आंगन पर अवसर आया है, जैसे नहीं लौकिक कोई प्रसंग होता है तो हमारे भी आत्माओं की ये अलौकिक परिवार में भी जीवन पर, जीवन रूपी द्वार पर एक अवसर तो आता ही है, एक चांस तो मिलता ही है, बाबा देता ही है सबको। पर वो चांसलर बनना वो हमारे हाथ में है। हाँ, कौन बोल रहा था, कुछ बोल रहा था ना, बताओ। आया है इस कि साल नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, ये भी बताया। इस साल नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। ये एक ही साल है, एक ही समय है। बार बार हमारा जब डिस्कशन होता है तो वही कि अभी है, अभी आगे पता नहीं समय क्या कैसा है ना। तभी ये जो प्रोग्राम्स हमारे पास आया है, सामने से सेवा आई है ना, महादानी बनने के लिए। क्योंकि द्वापर से भक्ति में दान पुण्य तो करते थे ना, तो जिनके अंदर देने का संस्कार है, तो भक्ति में दोनों प्रकार के संस्कार। एक तो हमेशा हमने भगवान से मांगा, लिया ही लिया, दिया कुछ भी नहीं। वो गीत है बहुत अच्छा अपना, दाता तूने मुझे, है ना, मैंने लिया ही लिया है, कुछ दिया नहीं, सुनना वो गीत बहुत ही अच्छा है। तो वो भी एक लेने का संस्कार हमें भगवान से भी मनुष्य से भी। ऐसा करते करते हम दानव बन गए। दानव माना ऐसा हाथ हमारा हो गया, नहीं सब मुझे दे, चाहे वो शांति दे, सुख दे, नाम दे, मान दे, शान दे, बस मैं, मुझे दे, मुझे मिले, और मैं किसी को नहीं दूं। ये हमारा संस्कार भी बन गया है ना। हम सब अनुभवी है सब बात के। तो जहां जाते हैं ना वहां मांगने के ही संस्कार है। तो हम देवता कैसे बनेंगे? देव, दानव और मानव, ठीक है। तो देव माना देवता सतयुग में, तो देवताओं का हाथ ऐसा है। तो हमारा ये जर्नी, ये पढ़ाई, ये खाली मुरली सत्संग नहीं, ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा हमारा हाथ नहीं होगा देने का, देवता नहीं बनेंगे। चाहे कुछ भी बाबा बोलते, ये तो 3 खजाना, बाकी तो कितने सारे लिस्ट निकालना। आज मेरे पास, मैं खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। पहली बात, मेरे पास देने के लिए क्या है, मैं क्या दे सकती हूँ, चाहे बाबा को दूं या और आत्माओं को दूं, है ना। है मेरे पास देने के लिए शांति, सुख, शक्ति, तन मन धन। वो सब करने के लिए क्या चाहिए? तन मन धन भी तो चाहिए ना, कि नहीं। अभी हमारा ये सेवा चलेगी, उसमें बाबा ने चांस दिया है, हमारे पास जो भी है हम दे। आज की मूली में भी ऐसा ही है, बताओ। बाबा ने बोला ऐसे बड़े बड़े हॉल, है ना, पहले हम जाके उनसे मांगते थे। और हम जिस प्रकार से अभी बाबा को पता है कि हम भी हॉल ढूंढ रहे, तो आज मूली में भी आया है, ठीक है ना।
तो आप सोचो, तो अगर हम इतने सारे बाबा के बच्चे मिलकर एक हॉल बनाते तो ढूंढने की बात ही नहीं। माउंट आबू में बनाया, दादी प्रकाश माई शांतिवन में लौकिक लोग आज भी आके कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ 15 अगस्त तो मांगते हैं, सेंटरों में भी मांगते हैं, हमारे नडियाद में भी कई संतों का या कुछ होता है तो इस बहाने देते हैं ताकि उस बहाने बाबा के घर में आए। चार्ज नहीं करते, फ्री में देते हैं जहाँ भक्ति की बात होती है तो, है ना। तो आज ये हम संकल्प करेंगे कि आज जो हम ढूंढ रहे हैं हमें ढूंढना नहीं पड़े, पर आत्माएं आगे चलकर आएगी ढूंढते हुए, है ना। मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ मुझे बाबा ने बोला, ये तो कोई ने रिपीट किया नहीं क्योंकि ध्यान से सुना नहीं, ये भी तो बात बताया ना बाबा ने। वर्तमान समय के प्रमाण ये आवश्यकता है, बहुत आत्माएं ढूंढ रही है शांति को, शक्ति को, ज्ञान को, नहीं ढूंढ रही तो कहाँ से मिलेगा। बाबा तो दिखाई नहीं दे रहा है, आज की मूल्य और अव्यक्त इशारा में भी है बाबा हमारे द्वारा, है ना। जब हम बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो बाबा प्रत्यक्ष होगा ना। हमारा उल्टा पुरुषार्थ है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, है ना। तो आज से संकल्प करो कि मुझे महादान ही नहीं, खाली भक्ति मार्ग में तो खाली दान किया, वस्त्र दान किया, अन्न दान किया, जो भी है, यहाँ स्थूल दान तो देना ही है, पर सूक्ष्म में भी देना है उसके साथ साथ, क्योंकि वो एनर्जी, कोई भी चीज देखो, कोई की आपको लेने के लिए अच्छा लगता है, कोई की अच्छी नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि उसके साथ एनर्जी भी आती है ना। तो हमको लगता है कि भाई ये चीज इनकी नहीं लेनी चाहिए। आप अनुभव का नाम तो करते हैं, है ना, क्योंकि वो एनर्जी के साथ आती है। तो जो जिस प्रकार की एनर्जी है वही हमें फिर शांति देती है, सुख देती है या दुख देती है, जो भी होता है। बहुत बड़ी बात है महादानी बनना मना, स्थूल में दिया ऐसा नहीं, हमने किस भाव से दिया, हम किस भाव से कर रहे वो भी बाबा देखता है। तो ये दो बात है ना। तो पहले मेरे पास स्टॉक होना चाहिए शांति का, शक्ति का, गुणों का। मेरे पास ही नहीं है तो मैं क्या दूं। स्थूल में तो चलो कर देंगे, प्रोग्राम भी कर देंगे, सब हो जाएगा, पर सूक्ष्म में जो आत्माएं हमारे पास लेने आती है वो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम परेशान हैं। तो हमारे से वो परेशानी ही लेके जाएगी, परेशान ही रहेंगी आत्माएं, है ना। तो बहुत सूक्ष्म बात बाबा बोल रहे हैं। तो उस बहाने क्या है ना, बाबा आज हम देना भूल गए हैं, तो बाबा देना सिखाते कि थोड़ा देना शुरू करो, तो देते देते देवता बन जाएंगे। लेते लेते देवता बन गए ना हम, तो देते देते हम देवता बन जाएंगे। बहुत सहज और इजी। ये मैं कल एक कुछ सुन रही थी कि एग्जाम्पल देते हुए कैसे होता है कि एक वो जो जिन्होंने हमारे नडियाद में किडनी हॉस्पिटल बनाई, वो जो फाउंडर भाई, वो तो शरीर छोड़ दिया, पर उसके साथ वाला भाई अभी भी है। आज कितने कहाँ कहाँ से लोग, सारे भारत से ही आते हैं। कुछ नहीं था, एक ही खाली किडनी, और बेचारे जो दान देने वाले बहुत बड़ा उसका काटना पड़ता था ये सब, तो बोला उनको क्यों दुख दे जो दान दे रहे हैं। कैसे ऐसी टेक्नोलॉजी वो सब वो आया, कैसे छोटा सा वो काना करके फिर किडनी निकाले और वो सब। और कितनों को, एक दो, एक मुसलमान परिवार और एक हिंदू परिवार, दो दो चार, और ये सब करके, वो तो लंबी हिस्ट्री पर सार में बताते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ। एक छोटे से एक व्यक्ति ने शुरू किया, ये इतनी बड़ी हॉस्पिटल बन गई है। पहले तो वो थोड़ा बहुत चार्ज भी करते थे, पर डे बाय डे बहुत लोगों को उनका फायदा होता है, तो बहुत लोग आके दान देते हैं वहां पर, डोनेशन देते हैं, सारे वर्ल्ड से जाता है वहां पर। और वो ऐसे ऐसे साधन ला रहे हैं। पहले तो सब लोग इकट्ठा मिलके, फिर वो मशीन आए, सारे रोबोट आए, ये वो, अभी और एक नई टेक्नोलॉजी, मैं भूल गई वो बात को, तो वो कर रहे हैं। और बोलते हैं पहले हम 1500 लेते थे, अभी 500 रुपया कर रहे हैं, और आगे चल के हमारे पास अभी इतना आ रहा है ना, तो सारा वो लोग फ्री करेंगे। आप सोचो, वो देने की भावना है ना भारत में है। यहाँ तो डॉक्टर सबसे पहले सोचेंगे मैं कितना कमाऊं, हाँ। जबकि वो लोग अभी ऐसा कर रहे हैं कि हम फ्री सेवा करें, जितनी हो सके हम सारा फ्री करें। और अभी बोलते कि बाद में क्यों,
तो अभी उन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया कि छोटे बच्चों को, कईयों को जन्म से पता ही नहीं होता है ना अंदर पेट में कि एक किडनी है, दो किडनी है, क्या है, कैसा है। तो बच्चों को ला ला के अभी वो टेस्ट करते हैं, और शुरू शुरू से ही पता करते, बिगड़ने से पहले। तो आप सोचो, तो लौकिक लोक में सेवा भाव है। ये तो बाबा का कार्य है, बाबा ने दिया है, तो बेचारे वो तो जानते नहीं आत्मा को, शरीर के लिए बोलते हमारे पास करोड़ों का दान आता है। आप सोचो, तो हम तो आत्माओं का, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। आप सोचो, मनुष्य को देवता बना रहे हैं, तो कितना दातापन का संस्कार हमारे अंदर चाहिए। हमें कितना महादानी बनना पड़ेगा। महा मीन्स महान ते महान दान है ये। आत्माओं को शांति देना, ज्ञान देना, सुख देना, शक्ति देना, जो भी देना, कोई दे ही नहीं सकते हमारे सिवाय। आप सोचो, बाकी सब तो संसार में सब लोग कर सकते हैं, पर हम जो कार्य कर सकते, बाबा जो हमारे से करा सकता है, वो कोई नहीं करा सकते। और ये अवसर हमारे पास आए हैं, 5 दिन प्रोग्राम करना, है ना। तो कैसे होगा, आप सोचो, क्या करे ऐसा। तो हमारा जैसे कि आत्माएं कहाँ जाएगी बेचारी, ढूंढ रही है ना। तो हम नहीं करेंगे तो हमें देखकर वो भी करेगी, है ना। तो कैसे शुरू होता है, मतलब छोटे से कार्य से। आप सोचो, बड़ा नहीं सोचना है, पहले छोटा सोचना है ना। कोई तो शुरू करे, कोई तो शुरू करेंगे, तो ये होगा ना। तो ये होमवर्क करना, ये अवसर आया है हमारे पास अभी महादानी बनने के लिए। हाँ, तो देखते हैं अभी कौन चांस लेते, बाबा किसको निमित्त बनाते हैं। बाबा भी देखता है ना मुझे किसका चाहिए, तो टचिंग किसको होती है, कौन कैच कर सकते हैं। तो ये वर्ष पूरा, तो अभी तो ये कौन सा है, अभी आज देखो दिन तो फटाफट चला जाता है ना। अभी ये अप्रैल शुरू हुआ, अभी सितंबर तक हमारे पास टाइम है, और उसके बाद भी करना है, ऐसे कि नहीं करना है। हम एक संकल्प करेंगे ना, तो सारा संसार में वो फैल जाएगा। एक कहानी सार में बताई थी ना पहले भी। एक राजा ने अनाउंस किया कि दूध से तालाब भरना है, लंबी है पर 2 लाइन में बताते हैं। एक को संकल्प आया और रात को डालना था, कि कौन देखता है, बाकी सब दूध डाल देंगे अंदर और मैं एक पानी डालूं। तो उसका संकल्प सबको पहुंचा, सबने यही सोचा, सबने जाके पानी डाला, सुबह देखा तो दूध के बदले पानी से तालाब भर गया। ठीक है, एक हमारा संकल्प देखो कैसे काम करता, भक्ति में भी ये सारी बातें। पर एक हम शुभ संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो आप देखना शुरुआत हमारे से ये सारा संसार करेगा कि नहीं। एक माहौल बनाना पड़ेगा हमें, ये सारा करना है, कुछ भी हो जाए। और कहीं भी नहीं जाने वाला, वापस मुझे ही मिलने वाला है ना। तो जरूरत नहीं है क्या दिया, कितना दिया, 1 दिया या 1000 दिया या लाख दिया। बाबा ये नहीं देखता है, बस देना है। तो मैंने, आप सुना यूट्यूब में ही है वो अनुभव, एक्सपीरियंस मैंने सुना, कितना अच्छा है ना, कैसे शुरू हुआ इशारा। तो आज बाबा का व्यक्त इशारा भी ऐसा ही है, बहुत अच्छा है। 10 तारीख है आज, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए करना है ना, बाबा को प्रत्यक्ष के नहीं। जगदीश भाई को बहुत था, हमारी दादी जान की दादियों को भी, कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, है ना। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक है सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। एक है सदा, ऐसे नहीं आज मिला कल नहीं मिला, ऐसा नहीं, कुछ भी हो जाए, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसी के लिए हर एक अपने अपने को चेंज करे, दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं, दूसरों के लिए वेट नहीं करे। दूसरा नहीं बदल रहा है, कोई हर्जा नहीं, हम अपने को बदले, है ना। इसी के लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, नहीं है ना हमारे अंदर। क्या बोलते हैं जो इसी को। जैसा है उसको अपनाना है ने, हाँ तो ही जी, समा सकेंगे। हाँ,
आज हमारे पास वो शक्ति खत्म हो गई है समाने की। कई बार हम क्या बोलते, लौकिक में भी नहीं बोलते, बेन इनके पेट में कोई बात नहीं रहती है, जब तक वो 10 को नहीं बताए उसका खाना हजम नहीं होता है। नहीं, नहीं होता है ऐसा। तभी तो डिस्टरबेंस है ना संसार में सारा, क्योंकि ये शक्ति नहीं है आत्माओं के पास आज कि मैं कोई बात को समाऊं। तो बाबा ने सबसे पहले बताया समाने की शक्ति धारण करो। हमारे सामने नहीं बोलेंगे। मैंने वो सीखा जब दादी जानकी आई थी यहाँ पर, और हम गए थे दादी से जब मिलने। दादी ने ये भी नहीं पूछा मुझे आप कहाँ रही हो, क्या है, मैं जा रही हूँ, उसके बाद तू रहेगी। तो मैंने बोला हम तो भारत का संस्कार लेके आए, बहुत इंक्वायरी करते हैं नहीं, कौन मिला, किससे मिला, क्या बात की, क्या नहीं। तो देखो उसी टाइम से वो संस्कार हमने चेक किया, देखा कि दादी लोग है ना, तो हम कौन हैं। वो संस्कार को निकाला, तब से बहुत शांति रहती है। क्योंकि आज मैं कितना भी कंट्रोल करूं मेरे सामने कि कोई नहीं मिले, आपस में बात नहीं करे, तो यहाँ तो घर जाके फोन नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये भी हमने देखा। क्योंकि ये एक माता ने मुझे सुनाया, हमने तो ये सब ज्ञान देखो भारत में नहीं था, क्योंकि हम तो छोटे थे, समझ भी नहीं थी, और ऐसा वातावरण में हम रहे भी नहीं थे। यहाँ आए तो ये सब देखा कि बहनें पहले ऐसा होती कि ये बहन हम माताओं को इकट्ठा नहीं होने देती थी। तो क्लास से छुट्टे थे, एक्शन करके उसने बताया कि ऐसे हम हाथ रख देते थे, हाथ रखा माना इकट्ठा होना है। बताओ कैसे कोड निकालते हैं। तो क्या कर सकेंगे आत्मा, इतनी चालू और चालाक है आत्मा, मन। आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, क्योंकि हमारे पीछे फोन करके करेंगे ना कि नहीं। तो क्या है, वो जाने उसका कर्म, जाने उसका खाता जाने। तो समाने की शक्ति नहीं है, कहने का भाव, बात को समा नहीं सकते हैं। तो संस्कार मिलन कैसे होगा बताओ। तो दूसरों का संस्कार भी शीतल हो जाएगा, है ना, हमारा सब कम से समाने कम की शक्ति चार हमारे पांच अंदर आ ऐसे बीके। जाएगी। हाँ, कम से कम 4-5 ऐसे पक्के बीके जिनको हम रात को 4:30-5 बजे से कोर्स दे करके उनको पक्का कराया था, वो चले गए इसी के कारण ही। हमारे पीछे जा करके लोग उनके साथ धंधा, उनकी चीजें, क्योंकि आसक्ति है आत्मा के अंदर, तो उनके पास ज्वेलरी शॉप है, तो उनसे जाकर के बीके के थ्रू उनसे डिस्काउंट मांगते थे वो लोग। तो रहेंगे ज्ञान में, नए हैं वो लोग। ऐसे कितना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक एक आत्मा को खाली कोर्स, एक बार कोर्स दे के देखा जाए उसको, कितना डिफिकल्ट है ज्ञान में निकालना अमेरिका में। वो चलते थे बेचारे, आते थे, पर लोगों ने जाके उनके साथ मिल करके ज्वेलरी का धंधा करने लगे उनके साथ। ठीक है, ये हालत है आत्मा की भी। बीके नहीं बनेंगे तो ऐसा ही होगा। तो इसीलिए बाबा ने क्यों सेंटर बनाया, बहनों को निमित्त बनाया, है ना, ताकि हम सेफ रहे, हमारा यज्ञ सेफ रहे। हम यज्ञ की रक्षा के लिए है, हम यहाँ सेवा के लिए नहीं है, पहले पक्का करो। बाबा ने जो यज्ञ रचा है यहाँ पर, वो यज्ञ को मुझे चलाना है, और वो यज्ञ की मुझे रक्षा करनी है। तो कैसे होगी, है ना। तो ये सब, ये खाली मुरली पढ़ा। ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कर्म बहुत पावरफुल चीज है। हम्म, जिन्होंने ऐसा किया, आज वो जॉर्जिया में है नहीं। उन बड़े मुश्किल से मकान बनाए थे, मकान बेचना पड़ा, सब बेच करके आज वो बाहर, अमेरिका में भी नहीं है, भारत चले गए वो लोग। तो करोगे ना उसका, बाबा के साथ करोगे, हिसाब किताब जोड़ोगे, कर्म 10 टाइम 100 टाइम्स नहीं मारेगा। करनी कर्म खतरनाक है बहुत, है ना। है। एक तो सबसे पहला बाबा ने आज बताया, उसके लिए पहला बताया संस्कारों को मिलाओ, यूनिटी, संगठन बनाओ। संगठन में ही सेफ्टी है, ठीक है, पहली बात। और दूसरा है संतुष्ट रहना है, और सबको संतुष्ट करना है। मैं ही संतुष्ट नहीं तो औरों को मैं संतुष्ट करने निकलूंगी। पहले तो मैं घर घर से करनी चाहिए, राइट, यूनिटी तो। हाँ, हाँ, यूनिटी घर से, और अपनी आत्मा के अंदर सबसे पहले मन बुद्धि संस्कार की यूनिटी करो, फिर ये इंद्रियों की यूनिटी करो, राइट। मतलब टाइम नहीं रहता है ना, बहुत डिस्कशन है गहराई वाला, ऊपर ऊपर से करने जाएंगे, क्योंकि मन अलग सोचता है, बुद्धि अलग सोचती है ना। देखो वो ही नहीं मिल रहा है ना, इसलिए हमारा योग नहीं लग रहा है, राइट, एकाग्रता नहीं आ रही। बैठेंगे लेकिन बाबा में नहीं लगेगा मन। हाँ, नहीं लगे, इंद्रियों की भी एकाग्रता नहीं ना। इंद्रियों को देखो, आँख को कुछ देखना है, कान को कुछ सुनना है, मुख को कुछ खाना है, आप सोचो, हाथ को कुछ करना है ना। इंद्रियों की
वो एकाग्रता नहीं है, संगठन नहीं है। हम्म, आपस में चाहे दो है, इसलिए वो बताया ना, स्वामीनाथन भाई का क्लास है यूट्यूब में, सुनना। बहुत बार डिस्कशन किया, 3 बातें हैं। संगठन में रहना है, संगठन में चलना है, और संगठन को चलाना है। जिनके पास ये शक्ति है वही सेवा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आ जाएंगे खाली संगठन में, फिर दूसरी तरफ देखेंगे मुरली के बाद संगठन से बाहर फिर कोई दूसरा, ऐसा नहीं होता है। तो जो जैसा है, जैसा भी संस्कार है उसको अपनाना है। हाँ, बाबा ने अपनाया है ना। हम्म, तो खुद संतुष्ट रहना जो है ड्रामा में, है ना, क्योंकि ड्रामा को हम बदल नहीं सकते हैं। सारा प्रोग्राम सेट होने के बाद वो बहन बोलती कि आप अभी खुश है, संतुष्ट है। मैंने बोला व्हाट एवर इज इन ड्रामा एंड बाबा, वी ट्रस्ट ड्रामा इन बाबा, राइट। मैं कितना भी कोशिश करूँ, नहीं होना है तो नहीं होना है, और होना है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी तो भी हो जाएगा। अब देखना, क्योंकि वो ड्रामा में है और बाबा चाहता है। पर ये सब बातें हम भूल जाते फिर, है ना, सेवा में आ जाते। तो फिर बाबा ने क्या बोला, 2 हाथ वालों के ऊपर भरोसा रहता है और 1000 हाथ वालों के ऊपर नहीं रहता है, तो बाबा भी साइड हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बाबा को साथ लेके चलना है। मुझे जो मिला, जितना मिला, मैं संतुष्ट हूँ। आप लोग खुश है ना, बस, राइट। पर मैं ही संतुष्ट, मुझे ही ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो कैसे होगा ये सारा, नहीं। में सेल्फिश नहीं बनना। हम भक्ति में क्या करते थे, हम मंदिर में जाकर के भगवान मेरा ही भला हो, तेरा क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं, तेरा मंदिर कैसे चलता है, कहाँ से आते हैं भगत, कैसे मंदिर बना, नहीं, मेरा सब कुछ भला हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मेरा छोकरा का अच्छा हो जाए, यही सोचते थे। तो अगर अभी यहाँ भी आके ऐसे ही सोचते हैं कि मेरा कुछ फायदा हो इसमें, अच्छी बात है, आपका फायदा होगा, पर चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, बाबा ने वो सिखाया, राइट यू। तो वो ज्ञान में आकर के हम क्या करते हैं, हम अपना खा ले, हमको ठीक, हमको मिल गया, पर हमको हमको यहाँ किसी ने बनाया था, तभी हम आए, तभी मिला ना। तो अगर मैं उसको रिटर्न नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर एक तरह से बोझा भी चढ़ता है। ये ज्ञान में ये सब हमको समझ में आना चाहिए ना। तो हम्म, भक्ति भक्ति मार्ग नहीं है, ज्ञान भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति का इसलिए बाबा कहते हैं ना, इसको समझो अच्छी तरह से, और कुछ बनो और कुछ बनाओ आप यहाँ पर। और देखो, बाबा का कार्य है, हमें बाबा को सहयोग देना है। तो हमारे जो सीनियर्स है उन्हों को हम सहयोग देते हैं, वो भी उनका जो भी है हम नहीं जानते। पर तो कल वो बहन ने, कितनी बड़ी सीनियर बहन है हमारी, बॉडी बहन, उसने बताया कि अभी मैं आपका नाम चेंज करती हूँ, हंसा हेल्प रखती हूँ, ठीक है। मेरा नाम उसने रख दिया हंसा है। मैंने हर जगह उसको हेल्प किया ना, कहा ना आर्ग्यूमेंट किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो करने से कोई फायदा नहीं है ना। तो वो लोग भी खुश है। ठीक है, जो भी मैंने बोला सिस्टर ड्रामा में, है ना, तो बहुत खुश हो गए, बोलती मैं अभी आपका नाम हंसा हेल्प रखती हूँ। तो आप सोचो, हमारा कार्य ही है हर जगह सहयोग देना, है ना। तो देखो अच्छे से, क्योंकि सबसे पहली बात है अवस्था स्थिति, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारा उमंग, उत्साह, खुशी किसी के पर भी हमारा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो संगठन में रहना, संतुष्ट रहना, तो हर बात में, हर जगह हमें अपनी मत नहीं चलानी, मन मत नहीं चलानी, मैं अच्छा करूँ, मेरा ही अच्छा हो, ऐसा नहीं हो। यहाँ यज्ञ के लिए करना है, बाबा के लिए करना है, यज्ञ का अच्छा हो, यज्ञ सब लोग बोले, है ना, एक मैसेज जाए सारा, ये बहुत हम्म, बड़ी बात होती है। नहीं तो मैं क्या, मेरा ही सोचती हूँ, हम्म, मेरा अच्छा हो, मैं अच्छा दिखूं, है ना। हम्म। ये सब नहीं तो होना चाहिए ना। मैंपन निकालना है। हाँ, मैं अपन निकालना है, नहीं तो क्या करेंगे, हमारे साइड आप अलग, फिर पीछे जाके आप अलग करेंगे, तो वो भी नहीं होगा ना। आप कितना भी राइट, सेवा कर लो, जमा तो नहीं हुई ना। राइट, राइट। चलो मैं खुश हो गई, मेरे हिसाब से हो गया, मुझे मिला, पर प्राप्ति तो कुछ नहीं। संगम युग में कुछ भी वेस्ट नहीं हो जाए हमारा, वो ध्यान रखना। सेवा हो नहीं हो कोई हर्जा नहीं, थोड़ा मिले तो भी खुश, राइट, संतुष्ट जो मिले। ये बहुत बड़ी बात है, खाली पढ़ने के लिए नहीं, पर प्रैक्टिकल बात जो हम करते, बाबा का इशारा और मुरली ऐसी ही चलती है। हमें हर समय सहयोग देना है ना, तो अच्छा होता है ये कार्य, दुआएं मिलती है ना, पहली बात तो हमें। तो जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे, तब बाप जो है जैसा है, देखा, ये 2 बातों को ध्यान में रखना है। तब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। हमें यहाँ अपने को प्रत्यक्ष करना नहीं है,
बाप को प्रत्यक्ष करना है। जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो हम अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे, है ना। करने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने किया ये वो सब। तो ये बहुत लंबी बात है ये तो। और आज की मुरली भी बहुत ही अच्छी है बाबा की। 10 अप्रैल की मुरली है। सार है मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। मधुबन जाते हैं हम बाबा के पास, है ना, रिफ्रेश होने। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। माउंट आबू ना, उस समय तो कितना दूर नीचे की दुनिया से, तो नीचे का वाइब्रेशन नीचे ही रह जाता है। ऊपर एक अलग प्रकार का, आजकल तो सब बढ़ गया। बाकी हमने देखा 85 और उससे पहले कितना अच्छा होगा। कुछ नहीं था वहां पर, ना कोई होटल मोटल कुछ भी नहीं था, खाली एक मंदिर था, वहां लोग रहते थे जाके, थोड़ा बहुत कुछ था। तो कोई संग दुनिया का नहीं था वहां पर। एक खाली बाबा का ही संग था बच्चों को, न शॉपिंग ये वो कुछ भी नहीं था। आज तो पूरा डे एंड नाइट का फर्क है, ठीक है, उल्टा है सारा, आज बदल गया। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी राय देते हैं? देखो, हमारी उन्नति बाबा कितना सोचते हमारे लिए, हम उतना नहीं सोचते हमारे लिए। तो बाबा आज राय माना एक सलाह देते हैं, श्रीमत देते हैं जो हमारी उन्नति हो। तो कौन सी देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी जरमुई जगमुई की बातें नहीं करो। अभी टाइम नहीं है, फिर भी बताओ किसने समझा ये बात को, क्योंकि हम संसार में हैं, हम गृहस्थ में हैं, हम कोई जंगल में नहीं है, और हमें ये ज्ञान योग करना है। कैसे होगा बताओ? संसारी बातें माना क्या कहेंगे? बहुत पहले डिस्कशन किया था, जो नए उनको नहीं पता, पुरानों को पता है। जल्दी बोलो, टाइम जाता है। हम्म? देह और देह के संबंधों से रिलेटेड। कभी व्यर्थ में नहीं जाना। अलग कई कई सही पॉइंट है, एक नोट अलग रखो, या तो जो नोट है उसके पीछे लिख लो बड़े अक्षर में, क्योंकि करना वही है। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो ज्ञान योग नहीं कहेंगे। नहीं तो हमको लगता है ना, मुरली सुन ली माना हमने ज्ञान योग किया, ऐसा नहीं होता है। बाबा ने कहा संसार में रहो, मना नहीं किया है, पर संसार मेरे अंदर नहीं रहे। फाइन लाइन है, मैं संसार में रहूं पर संसार मेरे अंदर नहीं रहे। अगर संसार मेरे अंदर है तो सारा दिन क्या करेंगे? मेरा बच्चा, मेरी बहू, ये आशा बहन ने क्या सब बोल के नहीं बताया क्लास में? मेरी सास, मेरा भाई, मेरी बहन, है ना। ये सारी जन्मुई जगमुई है। देह सहित आत्मा को छोड़कर देह के कनेक्शन में जो भी बातें है वो है जरमुई जगमुई, ठीक है। मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा खाना, और भी सोचो गहराई से उस बात में। मेरा बच्चा कमल धंधा की कर रहा है, फूल नौकरी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, डिग्री मिली, कहाँ भी जाएंगे उसी बातों में उलझ जाते हैं, है ना। आपका बिजनेस है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब संसारी बातें हैं। और कभी कभी हमें तो कोई लेना देना ही नहीं होता है, नहीं तो भी कितना एक वर्कशॉप कहीं एक प्रोग्राम में गए ले आते हैं, इसने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, है ना। तो आप सोचो, ये संसार की जरमुई जगमुई बातें हैं। कोई सुनाता है तो भी अनसुनी, सुनी अनसुनी कर दो। गृहस्थ की लौकिक बातें कोई भी सुनाता है, पक्का करना है। बाबाज कहते, चलो वो सुना रहा है, उनका आदत है, संस्कार है, पर हमें सुनी अनसुनी करनी है, नहीं सुनना है। खाली आत्मा की ही बात करनी है, परमात्मा की बात करनी है, समय की बात करनी है, और कर्म की बात करनी है। कम बात है क्या? चारों का बाबा ने ज्ञान दिया। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर। जो अच्छे बच्चे होते ना, सर्विसेबल बच्चे, वो सर्विस जो उनको मिलती है, ड्यूटी पूरी की, और क्या करेंगे? समय मिलता है तो बाबा की याद में मस्त रहते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं, तो किसका बच्चा शादी किया नहीं किया, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी है, मतलब वो कुछ भी नहीं सोचेंगे, उसके पास टाइम नहीं है। सदा बाबा को याद करना। परंतु कई बच्चे, देखो बाबा देखता है तभी तो हमारा रिजल्ट बताता है ना। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से
सुनते हैं और सुनाते हैं, इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती है। आप देखो ज्ञान में है, हाँ, न पीछे जाते हैं न आगे बढ़ते हैं, न अवगुण जाता है न विकार जाता है, न गुण धारण करते न शक्ति धारण, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ प्रोसेस नहीं होता आत्मा में उन्नति माना। ओम शांति, डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। आज बाबा बोलते बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, जब मेरा धर्म ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। मिलती है, लोग गए जंगल में, मिला नहीं, गए नहीं मिले, इसलिए वापस आ गए संसार में, और बड़े बड़े अभी आश्रम मंदिर सब बना रहे हैं। तो बाप कहते मैं भी शांत स्वरूप हूँ, यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। माया युद्ध करती है ना हमारे साथ, इसलिए शांति में रहने नहीं देती है माया। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के ये ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं। देखा, बाबा ने जो अच्छे बच्चे हैं अनन्य बच्चों की लिस्ट में रखा है, वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। हम जितना इजी और सहज समझते हैं इतना नहीं है याद। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना, लौकिक में भी और या अलौकिक में भी। स्कूल में सब एक जैसे नहीं है, नंबरवार है। तो नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं, सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाएगा। यह स्कूल है, इसे समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। देखा, ये स्कूल है हमारा, ये स्कूल में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? पहली बात, अभी 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल आता है ना, उसमें सोचो, और कौन आंसर बताता है मैं देखती हूँ, ठीक है? क्योंकि स्कूल के हिसाब से सोचो, मूली ज्ञान वो सब नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है? ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक लाइन में बताओ। बाबा मनुष्य ने से बोला देवता बनने की पढ़ाई। वो तो है, पर क्यों, ये क्यों पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं? अपना अवगुण निकाल कर गुणवान बनना है और हमारे लगता पढ़ाई से कमाई होगी ना, पद। हमेशा अच्छा जवाब देते, अच्छी बुद्धि, विशाल बुद्धि है ना। तो ये जो पढ़ाई लौकिक स्कूल जैसा नहीं ना कि मेरा इतना मार्क्स आ जाए, ये वो सब, इसके लिए नहीं है पढ़ाई। ये पढ़ाई अलग है। ये पढ़ाई है मेरा पद आगे हो, मेरा पद ऊंचा हो, है ना। ये यह गॉडली यूनिवर्सिटी है, तो हम पतित से पावन बन रहे हैं और देव हाँ, कमाई देव हुआ से। 11 में कमाई हुआ ना, लेकिन हमको पता है ना कैसे कहाँ से शुरुआत हुआ, इसलिए नहीं है। हीलाबेन अच्छा जवाब देती है हमेशा। ये वही है, सब बातें सोचो। ये पढ़ाई जो है ना, मेरा विकार गया, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मेरा अवगुण गया, मेरी बैड हैबिट्स गई, मेरा पुराना स्वभाव संस्कार गया, मैंने अपनी देह को भूला, देह के संबंधों को भूला। ये कुछ नहीं हुआ ना, मतलब पढ़ाई हमारे अंदर काम नहीं कर रही है। मैं पढ़ाई तो पढ़ रही हूँ, पर वो पढ़ाई मेरे अंदर काम नहीं कर रही है। मेरे अंदर गुण आया, ज्ञान आया, शक्ति आई। आज बाबा ने बोला आया ही नहीं तो मैं दान कैसे करूंगी, मैं महादानी कैसे बनूंगी? सोचो। મનમાં કચરો ને હંસાબેન, મન મંદિરના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખ્યો। આ પઢાઈથી આપણા મનમાંથી કચરો નીકળે। हम्म वो सुनेंगे, वो अच्छा है। वो सब गुजराती फिलोसॉफी है ना, सारी बात भजन की वो फिलोसॉफी है। जो भी फिलोसोफर होगा जिन्होंने बनाया, लिखा, मैसेज दिया, पर हमारी बुद्धि में गया ही। देखो बाबा इतना स्पष्ट करके बताते तो भी हमारी बुद्धि में नहीं जाता है। कोई इतना इजी और सहज नहीं, हमने हमको देखा, हमने कर लिया, और वो सब नहीं है। यहाँ पढ़ाई माना दिन प्रतिदिन आगे बाबा ने क्या बोला, मेरी उन्नति होनी चाहिए, मेरी उन्नति हो, चढ़ती कला हो, और मेरा पद ऊंचा हो। ये पद के लिए पढ़ाई है, ठीक है। प्रजा बनने, दास दासी बनने के लिए पढ़ाई नहीं। वो तो बन जाएंगे ना, ऑटोमेटिक बन जाएंगे। राजा बनना डिफिकल्ट है। ये राजा बनने, क्योंकि ये जो मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सुनाई, क्योंकि उनको कृष्ण बनना था और उसको बनाना था, कृष्ण नारायण बनाना था। और वही पढ़ाई हम पढ़ रहे, तो हमारे से कैसे हो जाएगा आप बताओ। हम तो पता नहीं वो पहली राजधानी में आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। इसलिए हमको डिफिकल्ट लगता है और हमारे से नहीं होता है, और हम करना भी नहीं चाहते हैं। तो और भी गहराई से सोचना उस पर, ठीक है। इसमें बोलते बड़ी बुद्धि चाहिए। ये जो छोटी और मोटी बुद्धि है ना, वो नहीं चलेगी। अपवित्र बुद्धि, पत्थर बुद्धि, नाम निकालो, ये ज्ञान में काम नहीं करेगी। बाबा ने जो दिव्य बुद्धि दी है ना, वो चाहिए, वो काम करेगी। ज्ञान का तीसरा नेत्र, ठीक है। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। तो भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, कहेंगे शिव बाबा कहते वह किसी की भक्ति करेंगे। एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसी की भक्ति नहीं करते हैं। बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। इसलिए रामेश्वरम में देखो, राम ने शिव की भक्ति की, ऐसा। तो राम भगवान हम कहते हैं, तो भक्ति क्यों की, है ना। तो राम ने शिव की भक्ति की, इसलिए वो राम बना। वो राज हमको समझ में नहीं आया। लंबी कहानी है, टाइम नहीं है, पर आप सोचना इसके ऊपर। रचयिता है एक बाप, बाकी इन आंखों से जो भी कुछ देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप समझाते हैं तुमको, बेहद का वर्षा बाप बिगड़ तो मिल न सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बता न सके। पतित पावन व बाप ही है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है।
बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे। देखो बाबा को भी पता है ना, आप बाबा कहते हजारों लाखों को ज्ञान देंगे ना तो एक निकलेगा। अभी हमारा चल रहा था तो बताया पहले भी कि जरूरी नहीं 1000 10,000 आ जाए या जो भी हो, पर हम ढूंढते, बाबा अपने बच्चों को ढूंढता है कि आप हजारों लाखों के पास जाएंगे ना तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं देखो, सत्युग में कितने, त्रेता में कितने हैं और अभी कितनी आत्माएं हैं। इतनी करोड़ों आत्माओं में से हमें लाखों को ढूंढना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एक निकलेगी, कोई हट जाने, तो भी हम सफल रहेंगे। ठीक है, तो ये इजी नहीं ना मार्ग सबके लिए, वो सब नहीं कर सकते हैं ये, पर कम से कम आत्माओं को परम धाम तो पहुंचाना है ना, हमें इसलिए सेवा करनी है कि परम धाम का उसको हम परिचय दे, शिव बाबा का अपने बाप का परिचय दे। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं जो ये सेवा कर रही हूँ वो हर आत्मा को, आत्मा ये पुण्य का काम है ना, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाना बस, और आत्मा को परम धाम का रास्ता दिखाना, क्योंकि ये लास्ट लास्ट का समय, ये जर्नी अभी पूरी हो रही है। ठीक है, तो सेवा क्यों कर रहे हैं ना वो भी क्लियर होना चाहिए। बाप खुद कहते हैं फोटो में कोई ही समझेंगे, सब नहीं समझेंगे, सब नहीं आएंगे। ये चक्र भी समझाया गया है, ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। बाबा ने समझाया है शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझा कर दृष्टि दो, आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएगा, जाएगा बाबा, और हमें अपने साथ बाबा को लेकर जाना है, अकेले नहीं। ठीक है, मैं नहीं। बाबा ने देखो हमें रोज अच्छी अच्छी पॉइंट आती है, अलग करो, अलग से लिखो कि मुझे बाबा को अपने साथ लेके चलना है। और देखो सेवा ना हो ही नहीं सकता है, बाबा ढूंढ लेगा ना, हम नहीं ढूंढ सकते, बाबा ढूंढ लेगा ना अपने बच्चों को, क्योंकि बाप बच्चों को ढूंढ रहा है, बच्चे बाप को ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं। आप सोचो दोनों साइड है, और उसमें मिलाने वाले बीच में हम हैं। बाप बच्चों को मिलेगा और बच्चे बाप को मिलेंगे। तो भगवान वाच जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे ते ऊंचे, जो पूज्य है वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर, इस बाबा माना ब्रह्मा बाबा, ठीक है, ब्रह्मा बाबा ने ढेर गुरु किया। हाँ, 13 गुरु किया, एक से पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, झूठ, दूसरा, तीसरा, 13 गुरु किया। अभी समझते गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, ज्ञान मिला तो बाबा को समझ में आया कि ये तो भक्ति मार्ग था। अभी तो सतगुरु मिलता है जो पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी है, यह पॉइंट समझने की है। बाबा ने कहा तो ऐसा नहीं, फिर समझो उस बात को, पूज्य कौन बनता है, पुजारी कौन बनता है, मंदिर कब बनता है, पूजा कब होती है, तो ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। फिर उसके बाद तो बाबा कहते कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है। सविकार से जन्म लेते हैं, रावण राज है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वह रावण ही नहीं। अक्सर कहते हैं परंतु रामराज्य कब और रावण राज कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं है, कितनी सभाएं, लिस्ट लेकर आना। उस समय तो कम थी, आज तो कितनी बढ़े, ये सभा में जाना, ये सभा में जाना है। हाँ? कोई आत्मा का शरीर छूटता है उसके बाद नहीं बोलते हैं उसके वहां जाना है, मरण की सभा में जाना है, ऐसा है ना, अलग अलग मतलब उनका नाम होता है। गुजराती में खरखरा भी बोलते हैं कभी कभी, है ना, कि करने जाते हैं ऐसा। तो बहुत अलग अलग सभाएं, सत्संग, ये वो सब, फलानी सभा फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़कर दूसरे तरफ चले जाते हैं। देखो बाबा को पता है हमारा संस्कार, है ना, हम एक से माना खुश नहीं होते ना, संतुष्ट नहीं होते, तो एक से मिला
फिर दूसरा मिला तो एक को छोड़ देंगे, फिर दूसरों की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो ये सब भक्ति के संस्कार। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं और कोई 50% बने हैं। आज बाबा ने 100 का नाम नहीं दिया, ठीक है। हम कितना पारस बुद्धि बने हैं ना, तो बाबा ने हमारा रिजल्ट बता दिया। तो बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए 100% तो कोई नहीं बनेगा ना। बाबा शिव बाबा जैसा, ब्रह्मा बाबा जैसा नहीं बनेंगे ना, सब नहीं बनेंगे, बाबा को भी पता है। अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही है। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, तो कोई हल्के भी होते हैं। और यह है बेहद की बात। उस समय सर्कस बहुत चलते थे, किन्होंने देखा, हम तो देखते थे, स्कूल में भी आता था, स्कूल से दिखाने के लिए भी लेके जाते थे। तो उसमें एक जो छोटा जॉकर बोलते थे, जॉकर जैसा रखते हैं, वो करता कुछ नहीं है। मल्टीपल जोकर्स आते थे, बढ़िया होता था सर्कस ऐसा। हम तो हाँ। बहुत सर्कस देखे हैं हम तो यार। तो ये जो दुनिया ने एक सर्कस है, और उसमें से बाबा देखो, और हमारे ब्राह्मण परिवार में सब एक्टर्स तो एक जैसे नहीं होते ना, कोई तो ऐसे भी होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं। यह है बेहद की बात। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। देखो उस अभी की बात नहीं है, साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो वहां भी लोग मूली क्लास छोड़कर भी नहीं वहां चले जाते होंगे सनसेट पर। तो बाबा बोलते यहाँ आप लोग हवा खाने नहीं आते हो, क्या करने आते हो बताओ। हम मधुबन क्यों जाते हैं, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। बताएं, लक्ष्मी बनना है तो लक्ष्य रखो, भरपूर करके और नारायण बनना है तो किन किन बातों को ना करना है। जो ना करते हैं ना वो नारायण बनता है। समझ में आया ना, लक्ष्मी नारायण। आजकल भी हम देखते हैं मधुबन जाते हैं, ठीक है, घूमने फिरने ये वो सब शॉपिंग, ये नहीं, ये तो हम यहाँ भी करते हैं ना। वहाँ तपस्या करने जाते हैं, 10 दिन भी तो त्याग करके देखे ना, कि नहीं, ज्यादा नहीं तो उन लोगों ने तो 14 साल किया त्याग तपस्या, पूरा लाइफ किया। तो क्या हम 10 दिन में भी 8 दिन जाते हैं, तो 8 दिन थोड़ा त्याग नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, और अपनी सेवा नहीं कर सकते। जो खुद की सेवा नहीं कर सकते वो औरों की क्या करेंगे। आप सोचो, खुद ने त्याग नहीं किया है, तपस्या नहीं की है, तो सेवा के नहीं होगी ना। इसलिए सबको बोला है हमने। फिर भी देखो बीच बीच में नहीं बोलते तो ठंडे हो जाते ठंडी में। हाँ, मनसा सेवा में नहीं जुड़ते ज्यादा। 6 बजे से आ जाना चाहिए, आधा घंटा, है ना, एक गीत से क्या होगा। आधा घंटा सुबह कम से कम, और शाम को तो 1 आवर कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। मनसा सेवा नहीं करेंगे, वाचा सेवा नहीं होगी। आप देखो खेती में भी, जब देखो किसान को पहले वो धरनी को तैयार करता है, फिर बीज बोता है, तो फल निकलता है। हम मनसा द्वारा धरनी तैयार नहीं करेंगे, हाँ, तो उसमें अभी कैसे बीज डालेंगे। अब बिना मेहनत किए हम बीज बोएंगे, वो निकलेगा ही नहीं। कि उसमें शिवानी बहन का कोई गलती नहीं, क्योंकि हमने भी तो पुरुषार्थ नहीं किया ना, उसने तो अपना एफर्ट किया, बेचारी आती है ट्रैवल करके, इतना मेहनत करके, वो अपनी साइड तो बराबर है 100%, कोई कमी नहीं। कमी हमारी साइड रह जाती है। अब फिर बोलते हैं कि एक भी आत्मा नहीं निकले, तो कौन निमित्त है, कौन जिम्मेवार है, हम। इसलिए करो, ये करना पड़ेगा, किसान बनना पड़ेगा। ये कर्मों की खेती है ना, कर्मों की खेती करना सीखना है हम। ये सीजन, अब ये सीजन है, देखो किसान को भी पता है मुझे अब बीज कब बोना है। बिना सीजन बीज बोएंगे तो भी फल नहीं निकलेगा। तो अभी ये सेवा का सीजन है ना, करना है, अभी टाइम जाता है। बाकी है ना बहुत सारी बातें, ये सब ऐसे विचार सागर मंथन करना, सफलता ना मिले हो ही नहीं सकता है। मनसा सेवा घरों में भी टाइम निकाल कर करो। अभी अपने घर का वातावरण बनेगा, अपनी अवस्था बनेगी, स्थिति बनेगी। बिना वो स्थिति अवस्था बनाए सेवा करेंगे ना, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आत्माएं आएगी, खुश हो गए, चली जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई आत्मा निकलेगी नहीं, ज्ञान नहीं समझेगी, क्योंकि हम जैसे हैं ना ऐसे ही। इसलिए पहला हम
अपने आप को तैयार करें, है ना। स्थूल में तो तैयारी करना ठीक है, इजी है, हो जाएगा, पर अंदर से, है ना। तो बाबा देखो बताते, यहाँ हवा खाने नहीं आते हो, कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं। देखा, बाबा को अच्छा नहीं लगता है ना, ज्ञानी को नहीं लेके जाते हैं तो कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं, तो दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कोशिश करते, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना। हमको लगता है कि बाबा ये सब क्यों बोल रहा है, समझा है, ऐसा थोड़ी है। बाबा कभी उल्टी बात नहीं करते हैं, सत्य सुनाते हैं। जो सत्य है ना, जो हो रहा है वही तो बाबा सुनाते हैं ना। तो तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्संग में हैं, तो उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। देह समझते हैं, देहधारी समझ कर सुनाते हैं, है ना। बाबा तो देह को नहीं देखता, आत्मा को देखता है, और आत्मा को देखकर आत्मा का ज्ञान सुनाता है ना। तो ये सत्य सत्संग है ये। और तुम जानते हो सत एक ही बाप है। मनुष्य सत परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खा के लिए देखो कितने फॉलोअर्स है। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत बेटा मिलती है। ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ ना सारा कराची में, हीरो में वजन करते हैं। नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सत्युग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर है जो मकान में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। देंगे हीरो का दान? कौन देंगे, कौन दे सकता है? हमें तो मिला है। बताए वो बच्ची, उसकी माँ ने बेचारी अपनी बच्ची के लिए रखा था सारा सारा डायमंड का ये नेकलेस सब। फिर बोला बहन सारी छूट गया बेचारी का। बोला आप लेके जाओ। बोला नहीं, मैं भी लेके क्या करूं, मुझे तो सच्ची में बहुत मिलने वाला है ना। आप जाओ मधुबन दादी को दे दो, ये बड़े यज्ञ में स्वाहा करो। बोलता नहीं, मेरी बेटी आपके साथ, मैंने अभी बाबा के साथ शादी कराई, और आपका एटलांटा सेंटर ही उसका ससुराल है, बताओ। और बोलती आप ही लेके जाओ। बोला ठीक है चलो। बेचारी उस समय अवस्था भी उसकी है ना, बेटी ने शरीर छोड़ा, तो हम ले आए। हम घर में भी नहीं लाए, बताया था ना पहले भी अनुभव। और जाकर हमने दादी को दिया, दादी को बताया सारा। तो बाबा कहते हैं ना, हम हीरे यहाँ क्या करें, हमको तो बहुत मिलने वाला है ना। तो कहीं भी, कल आशा बेन ने क्या बोला, कहीं भी हमारी नजर नहीं डूबनी चाहिए, चाहे वो गोल्ड है, डायमंड है, धन है, जो भी है ना। तो मनुष्य के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। देखा। और उस दिन जब मैं नाम याद कर रही थी, जल्दी याद नहीं आ रहा था, तो आज बाबा याद कर रहे हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। ठीक है, तो बनना है हमें अजामिल जैसा। तो अभी पतित लोगों को दान देना बंद करो, ठीक है। पतित आत्माओं को बाबा कहते दान देते देते हम भी पतित बन गए। अभी हमारा लेन देन बाबा से होना चाहिए, है ना। बाबा पावन है ना सारे संसार में, और बाबा को दान देंगे ना तो हम आत्मा पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाबा ने देखो आज कर्मों की गुही और सूक्ष्म गति बताई कि हमारा ये हाल कैसे हुआ। ये भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसीलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र है उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान वाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। शिव भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है ही निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, है ना। शंकर देवताय नमः। और शिव बाबा के लिए क्या कहते हैं, शिव परमात्माय नमः, माना अलग है ना तीनों से। फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे, अमर कथा भी है। तुम सब पार्वतिया हो, बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। देखा, बाबा हमारे शरीर को नहीं देखता है, हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, हाँ?
हमारा रूप शरीर का क्या कुछ भी नहीं देखता बाबा। बाबा खाली आत्मा को देखता है। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्सर बहुत मीठा है। देखो, भगवान कहने से भी दूर का अनुभव होता है, ईश्वर कहने से भी कोई संबंध या कोई फीलिंग नहीं आती है। और आप शिव बाबा बोलो जैसे कि मेरा है, मेरापन आता है ना, ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मेरे कोई संबंधी है ऐसा। तो बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना, तो बाप समझाते हैं आत्मा में ही संस्कार भरे जाते हैं। जो पुराने स्वभाव संस्कार है ना, बाबा हमारे से अभी निकाल रहे हैं और नया हमारे अंदर भर रहे हैं, जो आगे चलकर सत्युग में हमें काम में आने वाला है, राजा ही चलाने में। बाकी ये पुराना अभी क्या काम में आएगा, कुछ भी नहीं। आत्मा निर्लेप नहीं है, निर्लेप तो होती है पतित क्यों बनी, जरूर लेक्सेप लगता है तब तो पतित बनती है। तो कहते भी है भ्रष्टाचारी। देवताएं है श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देखा, हम क्यों अपने को भी देवता नहीं कह सकते। अब बाप बैठ मनुष्य को देवता बनाते हैं। देखो, आके जितना भी सारा हमने डिस्कशन किया, हमारा बाबा का एक बहुत पुराना भोग में वो गीत बजता है शायद, तो उसमें एक गीत की एक लाइन है, कौन हमें बनाता है देवता, उठो जागो, है ना। बहुत ही अच्छा गीत है ये। प्रॉपर बोलना, कौन बनाता हमें देवता, खोज करे इंसान। फिर हाँ। बोलेगा सोच करे इंसान। इंसान अभी भी सोच रहा है और खोज रहा है। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। तो हाँ। शिव भोला भगवान। और अभी लास्ट लाइन में बोल, इस लास्ट गाने के लास्ट में बोलेगा, ये तो संगम का एक पावन युग है। तो उसमें उसमें और एक बहुत अच्छा लाइन है कि ये कोई अनुभव की ये बात हमारी नहीं, तर्क का ज्ञान। ये कोई तर्क वितर्क करने का ज्ञान नहीं है, प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। इसलिए और वो इंसान बैठ के ढूंढ रहा है क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं हो रहा है, मैं कौन हूँ, राइट। बहुत अच्छा गीत है। पहले ना संदेश सी बहन ट्रांस में जाती थी, तो 3-4 गीत के और कीर्तन होता भाई था। बोलता है, बहन जी ये बाबा को पकड़ना इतना आसान नहीं। सही आज खुश है वो, खुश हो गया। 60 के ऊपर उसको नंबर चाहिए। और भाई आज 60 के ऊपर लोग है, इसलिए ना खुश होता है बेचारा। तो ऐसे ऐसे योग करने वाले लोग चाहिए हमको। अच्छा योग नहीं, करो हम तो अच्छा मनसा जगह सेवा नहीं मिलेगा बाबा करते। को, है ना। वाचा सेवा तो करते पर मनसा सेवा नहीं करते, इसलिए बेचारी आत्माओं तक हमारा वाइब्रेशन नहीं पहुंचता है। और कोई भी जब आर्ग्यूमेंट करते हैं ना ज्ञान में, श्रीमत के बारे में, तभी मुझे लगता है कि इसने बाबा को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, नहीं तो नहीं करेंगे। भक्ति में किया कभी, चाहे झूठ भी बोला उन्होंने, तो कोई ने जाकर गुरु से आर्ग्यूमेंट किया, ये नहीं ये नहीं। बाबा इसलिए बोलते जाकर उनको बोलो, समझाओ, वो सब है। वहां सत्य वचन महाराज, जो कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तभी हमारा ही हाल हुआ ना। तो देखो, बहुत बार बहुत बातों का एग्जाम्पल देख के डिस्कशन किया है, अभी टाइम नहीं है। पर आप ये पक्का अलग से लिख लो, यहाँ शिव बाबा खाली प्रेरणा से काम नहीं करते, एक दिन नहीं आते हैं। बाबा खुद आते हैं, नीचे बैठते हैं। और देखो, शाम को 6 बजे से हमने देखा सुबह। और जब ब्रह्मा बाबा थे तब तो कभी भी आना जाना बैठ के, बाबा शिव बाबा खुद बैठकर हम मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी हम बनने वाले हैं क्या? और सोचो, हमारा माँ बाप कितना माथा मारी करते कि बच्चा डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, क्या बनता है? उनको जो बनना बन जाए। टीचर भी कितना माथा मारी करता रहता है तो भी नहीं बनते। तो यहाँ क्या भगवान की हम सुनने वाले हैं? अब भगवान की नहीं सुनते तो किसकी सुनने वाले हैं बताओ? किसी की नहीं सुन, बाबा की नहीं सुन रहे माना किसी की भी नहीं सुनेंगे। और जिनको आदत है बाबा की सुनना, वो सबकी सुनेंगे, सबको मानेंगे, है ना। तो बाप बैठकर बाबा कहते हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं, कम बात नहीं है। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। प्रीत बेन, अकाल माना जिसको काल माना समय, समय खा नहीं सकता है। उनका न जन्म होता है न मृत्यु होता है, अकाल मूर्त का अर्थ है।
तो उस एक को ही मानना चाहिए। देखो सारे संसार में हमें किसको मानना चाहिए? हमारी बुद्धि डिसाइड नहीं कर पाती तो बाबा ने आज करके दिया, है ना। किसी की नहीं माननी चाहिए, कोई कुछ भी कहे, है ना, क्योंकि हमारा लेना देना शिव बाबा से है ना। शिव बाबा से हमें सर्टिफिकेट लेना है, शिव बाबा हमें पद लेने में मदद करेगा, और कोई नहीं। वही ना सिस्टर, कितने लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं इंडिया में भी, ये सिख ये वो। बाबा गुरु नानक देव जी ने तो ये कह दिया था, एक ओंकार, बस एक बात में ही सारी गुरबाणी खत्म कर दी उन्होंने। बोलते कुछ और पढ़ो ही ना, ये कोई फॉलो दैट्स ही इट। पर वो मानता नहीं ना कोई, फिर वही नहीं मानता है, आके खत्म होती है। वही है ना। तो कहते हैं, करते हैं, फिर दूसरा। देखो आपने जो बोला ना, बाबा वही आगे समझाते हैं। कहते तो है, वो बाबा कहते एक है, अकाल है, सब मानते भी है, पर जब करने की बात आती है ना तो दूसरा करते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। और बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वो खुद बैठ समझाते हैं। और देखो आज बाबा ने हमारी पढ़ाई का रिजल्ट बता रहे हैं, बहुत खराब लगता है, नहीं खराब भी लगना चाहिए हमें कि बाबा पढ़ाई तो एक जैसी है, सबको एक जैसा पढ़ाते, तो नंबर भी तो एक जैसा आना चाहिए कि नहीं। और बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है। देखा, कोई पहला नंबर है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, कोई पास है, कोई फेल है, नंबरवार माना। सन्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। देखो बाबा रिजल्ट बताए ना, हमको लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, मुरली समझ रहा हूँ। बाबा सन्मुख बैठे हैं, उनके लिए भी बोल देते हैं कि कुछ भी नहीं समझते। कई यहाँ से निकले और खलास। देखो यहाँ माना मधुबन से निकले, घर गए, खलास। बाबा मना करते हैं, बच्चे कभी भी संसारी जरमुई जगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, तो बाप कहते हैं महावाक्य भूल जाते हैं। मूली पूछो कुछ भी याद नहीं होगा, और संसार की कोई भी बात पूछो, नॉन स्टॉप 24 आवर्स चलेगी। हम्म इतना आत्मा के पास इंफॉर्मेशन, बड़ा मन बहुत बड़ा स्टोरेज है, मन में इतनी सारी बातें स्टोर करके रखी है, और दिन प्रतिदिन और स्टोर करते जा रहे हैं। तो कैसे ज्ञान याद रहेगा, कैसे शिव बाबा याद रहेगा? तो बाबा विधि बताते ये सब निकालो, पहले ये खाली करो और ये भरो, तो शिव बाबा याद रहेगा, है ना। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजा कर भी अपनी मस्ती में रहते हैं। तो बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई तो होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। पहले बचपन का नाम कौन सा है? राधा और कृष्ण। बड़े होते हैं तो नाम पड़ता है लक्ष्मी और नारायण। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है, छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट समझाया, उठाया, संभाला। हम्म? बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बचता है, जो हुआ सो ड्रामा। उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते हैं। आजकल तो डॉक्टर देखो, हमारी बहन अभी ये सुन रही कि नहीं पता नहीं, पर वो अनुभव बता रही थी बेचारी कि अभी उनका टाइम था बच्चे के जन्म का, और डॉक्टर लोग क्या है, उनको चाहिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी, तो बोला आप आए हैं, नहीं नहीं अभी अभी उनका जन्म करा दे। नहीं काटना था, बोलती पेट काट दिया मेरा, इतना क्या बोले अभी तो बेचारे, उनको क्या, उनका काम हो गया, अभी परेशान तो हम हो रहे हैं कि नहीं। हेल्थ केयर इज अ बिजनेस, सिंपल एज दैट। राइट राइट। को तो बिजनेस चाहिए ना। अभी 2 दिन पहले ही बेचारी बता, मैंने बोला क्यों, कहाँ गए थे आजकल आप? तो बोलते क्या बोले बेनी, ये सब मेरे साथ हो गया। कितना खराब कहेंगे, नहीं? जबकि उन्होंने इतना ज्ञान, योग, पुरुषार्थ, मतलब जो भी भक्ति के हिसाब से करना चाहिए किया, ताकि मेरा अच्छा हो, है ना, मेहनत करते हैं। ये तो बहुत खराब है।
हम तिजोरी की माना अपनी अलमारी की चाबी किसी को देते हैं, अपना कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को देते हैं, फोन का देते हैं? नहीं देते हैं ना। तो इतना इजी और सहज हम डॉक्टर को अपना शरीर क्यों दे देते हैं? वो कई बार मुझे समझ में नहीं आता है। दे लो, जबकि वो सबसे ज्यादा कीमती वैल्यूएबल हमारा ये शरीर है ना कि नहीं? तो ये भी यूट्यूब से सुन के भी ये दवा वो दवा नहीं करते रहना, ठीक है? हर एक का शरीर अपना है, प्रकृति अपनी है, हर एक का स्वभाव, संस्कार, आत्मा, मन, कर्म, बहुत सारा काम इकट्ठा होता है। ये इसने किया उसको ठीक हुआ तो मुझे भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। मेरा भी तो कर्म है कि नहीं? मुझे सबसे पहले मेरा कर्म ठीक करना पड़ेगा। कर्म ठीक नहीं हो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, है ना? तो वही तो बाबा सुप्रीम सर्जन पहले बोलते अपनी दिनचर्या ठीक करो, आपका लाइफस्टाइल ठीक करो, आपकी सोच को ठीक करो। पर देखो वो नहीं करते, सुप्रीम सर्जन का नहीं सुनते। कि कितना भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है, लिख लो, गारंटी। तो जो हुआ, फिर बाबा देखो, बाबा भी ड्रामा पर छोड़ देता है। उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते, ये तो ड्रामा बना हुआ है ना। हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है, ठीक है? शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं ना, ऐसे माया को कितना तन है बताओ? जिनके तन में प्रवेश करती है वो उनका बन जाता है। माया भी ऐसे ही प्रवेश करती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं और कोई रावण की मत पर चलते हैं। वो दुनिया वालों की बात नहीं है, बाबा ब्राह्मण परिवार की, क्योंकि मुरली ब्राह्मण परिवार सुन रहा है ना? तो देखो बाबा वो भी आज हमारी रिजल्ट बता रहे हैं कि सब बच्चे मेरी मत पर नहीं चलते, शिव मत पर नहीं चलते हैं, कोई तो रावण की मत पर चलते हैं, है ना? तो ये भी दो लाइन, कल जो दो लाइन अलग अलग की ना, तो उसमें देखो मैं कहाँ हूँ, मैं रावण की मत पर हूँ या बाबा की मत पर हूँ? तो रावण क्या चीज है वो कभी देखा है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ तो चित्र दिखाते हैं। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है, रावण का क्या रूप है? रूप तेरा सुहाना, ज्योति बिंदु, है ना? गीत सुनो ना, बहुत गीत में ही ज्ञान है हमारे। तो रावण का कोई ऐसा रूप है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। पांच विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यह तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर यह खल उतार देंगे, माना ये आत्मा शरीर छोड़ देगी जब हम पावन बन जाएंगे। फिर तुमको सत्व प्रधान खल माना शरीर मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, बाबा ने कहा मिल जाएगी ऐसा नहीं, बाबा ने कंडीशन रखी, पहले आत्मा को पावन बनाओ तो शरीर पावन मिलेगा। सोना कंचन हो तो जीवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो, यह नेति नेति करेंगे? लक्ष्मी नारायण नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो सारा ज्ञान है ना। वो लोग बेचारे भगवान को ढूंढते थे, क्या क्या किया, लंबा लिस्ट है। परमात्मा के लेसन में सारी बातें समझाते हैं, उन्हों को नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने बोला नेति नेति। परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, बताओ। सिस्टर नेति नेति का मतलब ये समझते थे वो कि नो बिगिनिंग नो एंड, यही था ना उसका मतलब? नहीं, उनको ये परमात्मा के परिचय की जो पांच बातें हैं ना, उसमें तो फिर मतलब वो अलग अलग समय आता है शुरू में। और जब भगवान को वो लोग ढूंढते हैं, आत्मा जब शुरू करती है, तो पहले फिर भी उन्होंने बोल दिया कि हमने भगवान को ढूंढा और नहीं मिला और हम नहीं जानते, सच बोलते थे। बीच में अच्छा और भी स्टेप है, टाइम नहीं है अभी, पर हम एक दिन टाइम लेके आपको ये सब बातें समझाएंगे। उनके ओके। बाद जो लोग आए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला,
और आज जो है आज के जो लोग हैं उससे पहले वो तो कम से कम वो बोल देते थे कि भगवान सर्वव्यापी है, मैं ही भगवान हूँ, नहीं अपने को भगवान कहलाकर अपनी पूजा कराना वो सब। और आज की जो जनरेशन है आप सबको पता है, वो तो जी मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि भगवान जैसी कोई शक्ति है। इसका अक्षरिक मीनिंग बहन जी ये है, ये संस्कृत वर्ड है। तो भगवान को ढूंढना तो 2500 साल से शुरू हुआ, ये तो आप जो सब धर्म से शुरू हुआ है ना, राइट। हम्म, तो हमारे धर्म में क्या हुआ, टूटते टूटते करके शंकराचार्य संन्यास धर्म आ गया। ये सन्यासी लोगों ने ज्यादा बोलने लगे क्योंकि उसका है नाइदर दिस नॉर दैट। नीति नीति का मीनिंग है नाइदर दिस, दैट मीन्स मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सच नहीं है, और बाकी धर्म वाले जो बोल रहे हैं वो भी सच नहीं है। इसका मतलब हम उसको जानते नहीं है। द वे सेइंग लाइक वी डोंट नो, वी कैनॉट टेल यू। तो इसीलिए बोल रहे थे, ये भी एक ईगो है, क्योंकि भगव सब सब धर्म वाले समझते हैं कि वो हमारा है गॉड। तो वो बोलते हैं, तो एक दूसरे को काटने लगे वहां पर। वो बोलते हैं नाइदर दिस नॉर दैट। इसलिए धर्म युद्ध जो महाभारत आप देखते हैं, इसको समझेंगे ना चाहिए। हिंदू धर्म ने इस ज्ञान को जो जितना समझता है उतना अच्छा समझा पाता है दूसरों को। ये धर्म युद्ध, धर्म संकट के समय परमात्मा आते हैं, ये संकट का समय भी संकट मोचन बोलते हैं ना भगवान को। तो वो बोलता है देख, वो कुरुक्षेत्र में भी खड़े हैं ना, वो अपने अपने ईगो के लिए खड़े हैं। कर्ण भी खड़ा, ये खड़ा, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो सकता है फिर। तो सब धर्म वाले बोलते हैं भगवान, हम जैसा बोलते हैं भगवान वैसा ही है। भगवान बोलते हैं मैं किसका नहीं हूं। जब जब मैं खुद आता हूं मेरा परिचय देने के लिए, मेरा परिचय ये लोग क्या देंगे? चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो क्या करेंगे? वो क्या मेरा परिचय देंगे? राइट। मैं अपना स्वयं का परिचय देता हूँ, मैं परकाया प्रवेश करता हूँ। यहाँ ये लोग मान ब्रह्मा को लोग नहीं पहचान पाते कि ये बूढ़ा के अंदर क्यों आया हो। अरे वो वहां तो वहां बात है। इसलिए यहाँ दो फादर चाहिए। वो रखते नहीं शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को कई जगह निकाल देते हैं, क्योंकि वो समझा ही नहीं ब्रह्मा का रोल अभी तक, इसलिए है ना। तो एक दिन रखेंगे ऐसा, ये परमात्मा का लेसन बहुत ही अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता आपने है। हमने हम लोगों ने यहाँ नो टाइम लिमिट का एक कोर्स रखा था, उसमें आप नहीं आए थे ना उस टाइम। नो टाइम लिमिट। तो अभी और एक बार करेंगे ना, लंबा चौड़ा घंटा घंटा आपको कोर्स चलेगा, फिर आप सुनते रहेंगे फिर, है ना। यस। तो लोगों ने इतना माथा मारा, कहने का मतलब 2500 वर्ष भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए, और अभी जब हम परिचय देने निकलते तो उनको लगता है कि इतने सस्ते में इनको भगवान मिला, घर बैठे, न त्याग किया न, तो उनको पता नहीं ना कि ये समय है। उनको न समय ने मदद की न भगवान की। अभी हमारे पास समय की भी मदद है, क्योंकि समय ही है शिव बाबा को आने का, और शिव बाबा ने खुद आकर हमें परिचय दिया, इसलिए अंधश्रद्धा की बात नहीं है ना। यहाँ पर बहुत डिटेल का सब्जेक्ट है, कभी समझेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा ये लेसन लगता है, समझना समझाना, है ना। बहुत ही अच्छा लेसन है ये परमात्मा का। तो गला खराब हो जाता है, ठीक है। तो बाबा को पता ना हम बच्चे कितना माथा मारते हैं, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना जिन्होंने समझा है, जो ज्ञान नहीं समझा। कई आत्माओं तो कितनी बार कोर्स, कई आत्माओं को तो हम बोलते हैं अभी वापस कोर्स करो। अभी 2-3 आत्माएं हैं लिस्ट में, उनको वापस कोर्स कराएंगे, क्योंकि उनका कोर्स ठीक से नहीं होता है ना, तो बेचारों को मुरली समझ में नहीं आती है। सिस्टर मैंने वो डॉक्टर सतीश गुप्ता को सुना। इट वाज वेरी नाइस टू हियर। उन्होंने बोला मैंने 50 बार कोर्स को सुना है। हाँ, 50 बार। उनकी बात छोड़ो, मैंने तो 10 बार लिखा है, डायरी भी है मेरे पास अभी भी, और अभी भी मैं लिख रही हूँ। अभी भी मैं लिख रही हूँ। आप बताओ, इतने 37 ईयर्स के बाद कुछ नई पॉइंट आती है, कुछ नई पॉइंट आती है। ऐसे नहीं कि एक दिन कोर्स कर लिया माना मैं ज्ञानी बन गई, ऐसा नहीं होता है। अब गुजराती राइटिंग है, नहीं तो हम आपको बता सकते थे। मैं हिंदी मुझे लिखती इसलिए अच्छा लगा ना क्योंकि मैं 4-5 बार ही कर चुकी हूँ। मुझे लग रहा था शायद मुझे ही नहीं पता लग रहा है मैं बार बार क्यों कर रही हूँ। अभी मुझे ठीक लगा कि ओके, इट्स ओके। देखिए, हमने 1 साल फेल मारा भारत की स्टाइल से, जब ज्ञान सुनाने गए तो वापस मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है। फिर लाके फिर हमने मैंने तो पोज करके लिखा सारा, औरों को समझाने के लिए। तो मेरा और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया, और अच्छा। आज भी लिखती हूँ मैं, क्या बात करती हूँ। ये कोर्स कभी बंद नहीं होता है। पढ़ना लिखना जिस दिन बंद हुआ ना, समझना आपकी उन्नति बंद हो गई। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब, भाई मैं तो कुछ नहीं जानती, ठीक है। रोज नया आपको करना पड़ेगा, रोज नया, है ना। तो जिन्होंने समझा है बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। बाबा देखो फालतू लोगों को नहीं समझाता है, बाबा के पास टाइम थोड़ी है। हाँ, जिन्होंने ज्ञान को समझा है ना, बाबा उसके ही माथा मारते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी और बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। खाना बनाने की ड्यूटी है, घर साफ करने की, जॉब जो भी है, टाइम मिलता है ना, तो ये नहीं कि फोन लेके बैठ जाए, इनको फोन करो, ऐसा नहीं, याद में बैठो। बाबा जी कहते हैं व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है, एक बाप के महावाक्य की स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरा है सदा खुशी में रहने के लिए रचयिता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसी का ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसी के लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। नहीं तो सारा दिन सामने वही सीन आएगी संकल्प चलाने वाली, है ना। हमारा बिल्कुल संकल्प नहीं चले, बाबा कहते हैं ड्रामा की हर सीन, ड्रामा के पार्ट को हमें समझना है। वरदान है मैंपन को बाबा में समा देने वाले, बहुत है ना हमारे पर मैंपन का लिस्ट निकालना किन किन बातों में है। तो आज बाबा ने काम दिया, बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखा, याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकलता। ठीक है, फिर वो कितना भी कोई कहे मैं याद करता हूँ, नहीं, बाबा ने प्रूफ दे दिया ना। जिसके मुख से सारा दिन मैं माना, वो बाबा को याद नहीं करता है। ठीक है, बाबा बाबा ही निकलेगा। और दादियों को देख लो, शुरू होता है बाबा से, पूरा होता है बाबा से। ठीक है, बाबा ने कराया, बाबा बाबा बाबा, और हमारा मैं कैसे सेवा होगी, नहीं होगी। बाबा बाबा ही निकलेगा, मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना, खाना, चलना, फिरना। देखो, किसके साथ, कोई देहधारी नहीं चाहिए हमें, बाबा का संग चाहिए, बाबा का साथ चाहिए। यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है मैं करना, माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना। ठीक है, मैं माना हम माया को बुला रहे हमारे अंदर, और वो भी कौन सा रूप, बिल्ली का। मैं कौन करता है, बिल्ली करती है ना। तो बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। अगर अंदर माया है तो बाबा ने आज विधि बताई भगाने की, बाबा बाबा करते रहो, और फिर देखना कमाल। उसमें ना हमारी आत्मा की कमाई होनी चाहिए ना, यह ज्ञान योग माना कमाई, इसमें कभी नुकसान नहीं होता है। और नुकसान हुआ माना मैं आत्मा ज्ञान योग नहीं कर रही हूँ, है ना, सीधा हिसाब है ये सारा। टाइम हो गया है, तो अभी कितना कुछ बाकी है आशा बहन का और भाई? 15-20 मिनट बाकी है, पर हमको थोड़ा बात भी करना, मतलब ये थोड़ा आज रखना ही है क्या आज? 8 बजे तक रखते हैं, पहले बाबा को याद करते हैं, वो क्वेश्चन आंसर सुन लेते हैं 8 बजे तक। तुम्हारे प्यार की बरसाते तुम्हारे प्यार की बरसाते कभी कम न हो बाबा, कभी कम न हो बाबा, कि तूफान आए तो आए, कभी गम न
खुशी के फूल खिलते हैं सदा मेरे ही दिल में। उमंगों की तरंगे हैं सदा ही हर मुश्किल में। बिजली चमके या गिरे कभी जुदा ना हो बाबा। तुम्हारे प्यार की बरसाते कभी कम न हो बाबा, कभी कम न हो बाबा। तुम्हारे प्यार की बरसाते। रहे संग संग हरदम हम ज़मीं पे भी वतन में भी। कभी तुम भी आ जाओ, कभी आ जाएंगे हम भी। मेहरबानी यही होगी कि मिलना कम न हो बाबा। तुम्हारे प्यार की बरसाते कभी